बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान और आज की वीडियो में हम 8 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग पर आने वाला मुकम्मल खर्चा जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करते हुए आप लोगों के जो मटेरियल्स लगने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी लगेंगी, रेट्स क्या चल रहे हैं मटेरियल्स के, हर एक मटेरियल पर अलग-अलग खर्चा कितना आएगा, उसके बाद आप लोगों का टोटल जो खर्चा ग्रे स्ट्रक्चर पर है वो कितना है। और फिनिशिंग की तरफ जब आएंगे तो हम देखेंगे कि फिनिशिंग के मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कितने कितने लगेंगे, रेट्स क्या चल रहे हैं फिनिशिंग के मटेरियल्स के, और हर एक मटेरियल पर अलग-अलग खर्चा कितना आएगा और आप लोगों का इसी तरह से टोटल फिनिशिंग पर खर्चा कितना आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि 8 मरला का डबल स्टोरी घर का प्रोजेक्ट टोटल कितने पैसों में तामीर हो जाएगा। मटेरियल्स के अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों के मजदूरी के खर्चात हैं, यानी ठेकेदार का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का जो खर्चा आएगा वो कितना है, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ठेका करना है। ठेकेदार के साथ, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के साथ जो ठेका किया जाएगा उसमें कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, मटेरियल जो इस्तेमाल करने हैं उनकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, कौन सा मटेरियल कम रेट में आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, तमाम तर चीज़ें बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचें। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि कवर्ड एरिया कितना हम इसमें अज्यूम कितना कर रहे हैं। हम इसमें 8 मरला डबल स्टोरी घर का जो कवर्ड एरिया अज्यूम कर रहे हैं वो 2850 स्क्वायर फीट है। अगर आप लोग देहाती इलाका में या फिर ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि कवर्ड एरिया आपने इतना ही रखना है, क्योंकि LDA की जो सोसाइटीज़ हैं या बहरिया टाउन है या मुख्तलिफ किस्म के बाकी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके अंदर स्पेसिफिक एरिया आप कवर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एरिया कवर्ड नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप लोगों की स्पेसिफिकेशन, ये सारी की सारी एस्टिमेशंस मिलेंगी ये आपको 2850 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से मिलने वाली है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1 में मेन मटेरियल्स कौन कौन से हैं। मेन मटेरियल्स आइटम में सबसे पहले ईंटें हैं, रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया है। ईंटें हम सारी की सारी अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी आपकी लगेगी 75,000 ईंटें आपको रिक्वायर्ड हैं। ईंटें किसके लिए, 8 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए। रेट आपको मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। टोटल खर्चा आप लोगों का 11,25,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 में रेत है, एक में रावी की रेत, एक में चनाब की रेत है। रावी की रेत जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे चनाई के लिए, चनाब की रेत जो है वो हम प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे। रावी की रेत आपकी 4300 क्यूबिक फीट लगेगी। अब ये क्यूबिक फीट है, ये स्क्वायर फीट में नहीं है। आप लोगों को रेट मिलेगा 35 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 1,50,000 रुपया आएगा रावी की रेत पर। चनाब की रेत जो है वो 1200 क्यूबिक फीट लगेगी और 48 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट मिलेगा। 58,000 रुपये आप लोगों का चनाब की रेत पर खर्चा आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 में बजरी आ जाती है। बजरी आप लोगों की 2800 क्यूबिक फीट लगेगी। मार्गला के प्लांट की हम बजरी इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर साइज़ में और अच्छे साइज़ में और अच्छे कलर में, साफ़ सुथरी बजरी हो। रेट आपको मिलेगा 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 3,86,400 रुपया बजरी पर आएगा। पॉइंट नंबर 5 में सीमेंट आ जाता है। 950 बैग आपके सीमेंट लगने वाले हैं। कंपनी आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे सीमेंट है या फिर आप लोगों को मैपल लीफ जो सीमेंट है अच्छी क्वालिटी में सीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बेस्ट वे का जो रेट है वो 1125 रुपये रेट चल रहा है रिसेंट, लेकिन ये दिन ब दिन अपडेट होते जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ये बाद में वीडियो देखते हैं तो आप लोग रेट्स को जो कंफर्म कर लीजिएगा, क्वांटिटी यही है। खर्चा आप लोगों का 10,68,750 रुपये आप लोगों का सीमेंट पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में सरिया आ जाता है। सरिया हम 60 ग्रेड का सारा इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी आपकी लगेगी 4000 केजी, जिसमें दोनों स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी, मोमटी की स्लैब भी क्लियर हो जाएगी। जो आप लोगों का बाकी RCC का काम जहाँ जहाँ भी आएगा वो आप लोगों का सारा इसी सरिया में इस्तेमाल होगा। और इसके बाद जो है इसकी जो ग्रेड है सरिया का वो हम 60 ग्रेड ही इस्तेमाल करेंगे। रेट आपको मिलेगा 272 से 275 रुपये और इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 10,88,000 रुपया सरिया पर खर्चा आएगा। ठीक है जी। ये तमाम तर मेन मटेरियल्स थे जो कि ज़्यादातर हराजात हमारे इन्हीं मटेरियल्स पर आते हैं। इसके बाद अदर आइटम्स आ जाती हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, जिसमें बिजली के पाइप है मुकम्मल फिटिंग के साथ। इस पर आप लोगों का 2,20,000 रुपया खर्चा आएगा। कंपनी हम इस्तेमाल करेंगे पॉपुलर की कंपनी, जिसमें आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में कम रेट्स में आप लोगों को बिजली के पाइप मिल जाएंगे। सैनिटरी और सीवरेज के जो पाइप हैं वो भी हम पॉपुलर कंपनी के इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल रेट में अच्छी क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को। और इसमें जो लेबर का और सैनिटरी सीवरेज का जो काम है उस पर आप लोगों का 3,25,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में
रोड़ी या बज्जर आ जाता है, हम इसमें से बज्जर इस्तेमाल करने वाले हैं। बज्जर का इस्तेमाल बुनियादों में और फर्श में हम करेंगे। जब हम बुनियादें बनाते हैं उससे पहले हम जो उसका बेड बनाते हैं उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है बज्जर या फिर रोड़ी, और इसके बाद जब हम फर्श डालते हैं तभी हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर जो टोटल आप लोगों का खर्चा आएगा वो 70,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 11 में बर्ती आ जाती है जिसको हम बैक फिलिंग कहते हैं। बैक फिलिंग पर आप लोगों का तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा 8 मरला के प्रोजेक्ट में। इसमें हम गेसू की फिलिंग करेंगे प्रॉपर, इसमें किसी किस्म का कचरा वगैरह या फिर मट्टी दूसरी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 12 में बिचुमन आ जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर जो आपका इस्तेमाल होगा वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए। जो आप लोगों का वाटर प्रूफिंग है उसके लिए हम बिचुमन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 13 है, नंबरिंग थोड़ी सी गलत है। पॉलीथीन शीट्स जो आप लोगों की है वो तकरीबन 8,000 तक आएगा उस पर खर्चा। उसके बाद आ जाते हैं बिजली के बिल्स। आप जब तक कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अपनी साइट पर तब तक आप लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर आप लोगों का मोटर वगैरह चलाने के लिए जो बिल आएगा वो तकरीबन आप लोगों का 80,000 रुपये आएगा। इससे ज़्यादा ही आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा क्योंकि रेट्स आप लोगों को पता है बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। पॉइंट नंबर 15 में वाटर पंप आ जाता है जो हम पानी का बोर करवाने वाले हैं, उस पर आप लोगों का तकरीबन 70,000 रुपये खर्चा आएगा जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी दोनों शामिल होंगी। पॉइंट नंबर 16 में टर्माइट की स्प्रे आती है जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए टर्माइट की स्प्रे करवाते हैं बुनियादों में और फर्श के लेवल पर। इस पर आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा वो 35,000 रुपये आएगा। चौगाठें जो हैं आप लोगों की ड्राइंग पर डिपेंड करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी ड्राइंग पर स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, बाकी जो है वो आप लोगों का खर्चा इतना इतना आएगा। लेकिन जैसे चौगाठे हैं और सेफ्टी ग्रिल्स हैं ये आप लोगों की ड्राइंग पर डिपेंड करते हैं कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइजेस क्या हैं। और लेकिन आप लोगों का जो नॉर्मली जो आप लोगों के दरवाजे होते हैं 8 मरला के प्रोजेक्ट में वो 16 दरवाजे होते हैं। आप के इसके कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप ड्राइंग में ज़रूर देखिएगा। खर्चा आप लोगों का टोटल 1,44,000 रुपया चौगाठों पर खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो आप लोगों की 12 सेफ्टी ग्रिल्स हैं नॉर्मली जो आपकी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं। इस पर आप लोगों का तकरीबन 1,08,000 रुपया सेफ्टी ग्रिल्स पर खर्चा आएगा। आपकी क्वांटिटीज़ के मुताबिक ये कम ये ज़्यादा खर्चा हो सकता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मजदूरी के खर्चात। मजदूरी के खर्चात में सबसे पहला जो है वो ठेकेदार का खर्चा है। ठेकेदार आप लोगों को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 400 रुपये के यानी 350 से 450 के दरमियान आपको रेट मिलेगा मजदूरी का ठेकेदार का, जिससे हम आजकल चल रहा है। नॉर्मली जो है वो 400 के मुताबिक आपको मिलेगा। अगर आप देहाती इलाकों में रह रहे हैं तो आप लोगों को ये रेट 350 या उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप शहरों को देखें या कॉलोनीज़ में देखें तो आप लोगों को इससे ज़्यादा मिलेगा। इससे नॉर्मली आपको इसमें मिल जाएगा। 2850 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करने वाले हैं। आप लोगों का टोटल खर्चा जो ठेकेदार का आएगा 11,40,000 रुपये ठेकेदार का खर्चा आएगा। ठेकेदार की कोशिश ये होती है कि नीचे जो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम है ये भी उसी के ठेका के अंदर शामिल हो जाए और उसका ठेका की कीमत ज़्यादा रख दी जाए। और वो बाद में क्या करते हैं कि कम पैसों में इलेक्ट्रिशियन या कम पैसों में प्लम्बर ढूंढते हैं और उनसे काम करवाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की बुनियाद अगर अब देखा जाए तो अगर अच्छे तरीके से ये सैनिटरी या सीवरेज का काम ना किया जाए, अगर कहीं से लीकेज होने लग जाती है या किसी किस्म का बाकी इस तरह का नुकसान होता है तो आप लोगों को पता है पूरी की पूरी दीवारें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, स्लैब्स ख़राब हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि ठेकेदार के ठेका में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम शामिल ना करें। इसको अलहदा से अच्छी क्वालिटी का बंदा को देख के उससे ये काम करवाएं इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बर का। इलेक्ट्रिशियन का जो रेट आपको मिलेगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 22 रुपये मिलेगा। 2850 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होने वाला है। खर्चा आप लोगों का 62,700 रुपया इलेक्ट्रिशियन का खर्चा आएगा। प्लम्बर का भी सेम इसी तरह से 62,700 रुपये। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आप लोग अपना जो बात करेंगे किसी इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर के साथ, हो सकता है आपका इससे कम रेट में भी जो है वो ठेका हो जाए या इससे ज़्यादा भी आपको करना पड़े। तो नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम आप लोगों को एरिया के हिसाब से मिलेगा, लेकिन नॉर्मली इतने में आपको ये मजदूरी का ठेका हो जाएगा आप लोगों का। ये तमाम तरह ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स थे, उनकी रेट्स, उनकी मिकदारें और हर एक चीज़ की वजाहत आप लोगों को बताई। अब देखते हैं कि आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर खर्चा कितना आएगा। तो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर पर 8 मरला ग्रे स्ट्रक्चर पर 63,66,000 रुपये आप लोगों का 8 मरला के ग्रे स्ट्रक्चर पर खर्चा आएगा। ये छोटे छोटे हर एक चीज़ मैं वाज़ह करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि उनको कंक्लूजन रहती है कि ये ऐसा इतना खर्चा नहीं आएगा ये वो, लेकिन आप लोगों का नॉर्मल इतना खर्चा आएगा। अब 8 मरला के डबल स्टोरी घर की फिनिशिंग पर जो खर्चा है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले
हम देखेंगे कि टाइल्स जो लगेंगी आपकी फ्लोर टाइल्स हैं, बाथरूम की टाइल्स हैं और टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, उन पर खर्चा जो है, फर्श की जो टाइल है आप लोगों की 400 मीटर लगेगी। अब इस टाइल के अंदर आप लोगों के किचन के अंदर जो टाइल लगने वाली है, जो हम स्लैब के ऊपर लगाते हैं, वो भी शामिल है। रेट जो आप लोगों को मिलेगा वो 1600 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 11,25,000 रुपया फर्श की टाइल पर आएगा। पॉइंट नंबर 2 में बाथरूम की टाइल आ जाती है। 100 मीटर आप लोगों की बाथरूम की टाइल लगेगी, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के पर मीटर के हिसाब से रेट मिलेगा। अब ये टाइल जो है मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में अच्छी से अच्छी टाइल आपको ये 2500 या 3000 3500 तक भी मिलेगी पर मीटर के हिसाब से। लेकिन नॉर्मल जो ए क्वालिटी की टाइल है, मैं उसका रेट बता रहा हूँ, ये रेट आपका शुरू होगा 1000 रुपये पर मीटर के हिसाब से। ये आपको मिलेगा मैक्सिमम, जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं आप लोगों को ये मिलेगा। लेकिन नॉर्मल टाइल है, आप लोग ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि आप लोग कौन सी इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी कंपनी की, कौन सी क्वालिटी की इस्तेमाल करने वाले हैं, उस पर आप लोगों को रेट जो है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी आपने मद्देनज़र रखनी है। बाथरूम की टाइल पर आप लोगों का 1,35,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, जिसमें सीमेंट है और इसके अलावा जो रैंप आपका बनेगा गेट के सामने, वो भी इसी के अंदर शामिल है। उसका खर्चा भी ये आप लोगों का 70,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे पास सीढ़ी आ जाती है। अब सीढ़ी की जो खर्चा आएगा उसमें सबसे पहले सीढ़ी का मार्बल आ जाता है। 2 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी पर आप लोगों का 70,000 रुपया खर्चा आएगा। जो मार्बल लगेगा ब्लैक ग्रेनाइट, अगर आप ब्लैक ग्रेनाइट लगाएंगे तो इतना खर्चा आएगा। अगर आप कोई और सस्ता पत्थर लगाएंगे तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम भी आ सकता है, यानी कि 45 से 50 हज़ार में आप लोगों की सीढ़ी तैयार हो जाएगी एक, और दोनों जो है 1 लाख तक आप लोगों का काम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में जो है वो हमारे पास सीढ़ी की रेलिंग और प्लस टेरेस का एसएस का काम आ जाता है। दोनों जो सीढ़ियां हैं आप लोगों की, उसमें जो रेलिंग लगेगी और टेरेस पर जो आपका एसएस का काम आएगा, उसके जो एरिया बनेगा वो तकरीबन 120 स्क्वायर फीट एरिया बनने वाला है। 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलेगा इसका। 1,20,000 रुपये आप लोगों का रेलिंग वगैरह पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास किचन आ जाता है। किचन के अखराजात में सबसे पहले किचन का मार्बल आता है, जो हम स्लैब पे लगाने वाले हैं। वो भी अगर हम ब्लैक ग्रेनाइट लगाएंगे तो आप लोगों का 50,000 में एक किचन तैयार होगा और दोनों 1 लाख में हो जाएंगे। अगर आप कोई और पत्थर इस्तेमाल करते हैं सस्ता वाला तो आप लोगों का ये खर्चा इससे कम भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 2 में किचन की फिटिंग आ जाती है, जिसमें हुड, टैब, स्टोव वगैरह सारी की सारी जो फिटिंग्स हैं वो शामिल हैं। एक किचन जो है वो आप लोगों का तकरीबन 30 से 35,000 में तैयार होगा। दोनों जो है वो आप लोगों का तकरीबन 75,000 रुपये खर्चा आएगा। किचन दोनों के दोनों जितनी भी फिटिंग आएगी। पॉइंट नंबर 3 में किचन की लकड़ी की जो कैबिनेट्स आएंगी वो आप लोगों का एरिया बनेगा तकरीबन दोनों किचन्स का 200 स्क्वायर फीट, और रेट आपको मिलेगा 900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 1,80,000 रुपया कैबिनेट्स पर खर्चा आएगा। ये भी डिपेंड कर रहा है तो कि आप लोग कितना एरिया कवर्ड करने वाले हैं, यानी कितने एरिया में आप जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी कैबिनेट्स। कम है तो कम खर्चा आएगा, ज़्यादा है तो डेफिनेटली ज़्यादा खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम का खर्चा आ जाता है। बाथरूम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हमने देखा कि ऊपर टाइल तो हमने डिस्कस कर ली। अब उसकी जो फिटिंग्स हैं, जिसमें वेंटी, कमोड, बेसन, शावर और मिरर वगैरह आ जाते हैं, ये सारी की सारी जो आपकी फिटिंग है, एक किचन पर एक वाशरूम पर आप लोगों का 55,000 रुपये खर्चा आएगा। 5 वाशरूम्स हैं तो आप लोगों का 2,75,000 रुपया वाशरूम्स की फिटिंग पर खर्चा आएगा। अगर आपके वाशरूम्स कम हैं तो आप लोगों का डेफिनेटली खर्चा कम आएगा, लेकिन आप लोगों का नॉर्मली 8 मरला के प्रोजेक्ट में 5 वाशरूम्स होते हैं। अगर आपके घर में कम है आपकी ड्राइंग के मुताबिक तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका खर्चा इससे कम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बिजली का काम आ जाता है। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का हमने ग्रे स्ट्रक्चर में तो कर लिया। अब उसके बाद जो फिटिंग्स आएंगी इसकी सारी की सारी, जिसमें बिजली की वायरिंग आ जाती है, तारें वगैरह, उसमें सारा के सारे जो साइजेज हैं तारों के वो लिखे हुए हैं। 744 की, 736 की, 729 और 329 की जो तारें हैं, ये सारी की सारी हम GM की तारें इस्तेमाल करेंगे। खर्चा आप लोगों का 1,60,000 रुपया तारों पर खर्चा आएगा। नंबर 2 पे जो है बिजली की लाइट्स और बोर्ड्स आ जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के जो लाइट्स और बोर्ड्स हैं वो आप लोगों का तकरीबन 1 लाख रुपया 8 मरला के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा, खर्चा आएगा। लेकिन ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग इलेक्ट्रिसिटी की किस जो है वो तरह की है, कितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है, किस क्वालिटी का है। तो ये आप लोगों का खर्चा राउंड अबाउट इतना आएगा। इससे कम भी ज़्यादा भी आपके काम के मुताबिक आएगा। पॉइंट नंबर 3 में ब्रेकर प्लस DP बॉक्स का एक जो सेट मिलता है वो तकरीबन 25,000 में मिलेगा एक सेट। एक आपका लगेगा गिराज में, एक लगेगा टेरेस में, दोनों पर आप लोगों का 50,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में पंखे आ जाती हैं।
पंखे जो है हम रॉयल फ़ैन के इस्तेमाल करेंगे, 12 पंखे लगेंगे और 6,800 रुपया रेट मिलेगा। 81,600 रुपया आप लोगों का पंखों पर खर्च आएगा। अगर आप एसी वगैरह लगवाना चाहते हैं तो आप लोग खुद देखिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर एसी वगैरह को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे दोस्त इतना नहीं कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो कि ए क्वालिटी की फिनिशिंग में आते हैं। अब इसके बाद पेंट और सीलिंग का वर्क आ जाता है। जितना भी आपका पेंट का काम आएगा प्लस राख वाल है, लेबर प्लस मटेरियल दोनों काउंट किए जाएं तो आप लोगों का 3,60,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ लेबर देखी जाए तो करीबन आप लोगों का 1.5 लाख से 1,60,000 तक तो जो है ना आपका लेबर का खर्चा आएगा, और बाकी मटेरियल्स में आ जाता है तो आप लोगों का 3,60,000 में पेंट का काम हो जाएगा, जिसमें इनसाइड आउटसाइड सारा का सारा पेंट है। पॉइंट नंबर 2 में सीलिंग आ जाती है। सीलिंग भी डिपेंड कर रही होती है कि आप लोग कितने एरिया में सीलिंग करवाने वाले हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम में, हॉल में या गैराज में करवाते हैं तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा, लेकिन अगर आप सारा का सारा एरिया कवर करते हैं, पूरे घर में करवाते हैं, तो आप लोगों का 2800 स्क्वायर फीट एरिया बनने वाला है। 90 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलेगा। 2 लाख तकरीबन 52,000 रुपये आप लोगों का सीलिंग पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास दरवाजे आ जाते हैं। दरवाजे आप लोगों के सारे मुकम्मल फिटिंग के साथ, एक दरवाज़ा आप लोगों का तकरीबन 12,500 में बनेगा, लेकिन उसकी सारी फिटिंग देखी जाए, लॉक वगैरह, उसके कब्जे वगैरह, उसके स्टॉपर वगैरह सारा कुछ देखा जाए तो एक दरवाज़ा आप लोगों का 15,000 से 16,500 के दरमियान तैयार हो जाएगा। 16 दरवाजे आपके लगने वाले हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ। टोटल आप लोगों का 2,64,000 रुपया दरवाज़ों पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट एलुमिनियम का काम आ जाता है, जो कि खिड़कियाँ वगैरह हम लगवाने वाले हैं, जिसमें गेज जो इस्तेमाल की जाएगी खिड़कियों के लिए एलुमिनियम की 1.2 mm गेज होगी, और इसके बाद जो मिरर आपका शीशा लगेगा वो तकरीबन 5 mm का शीशा है। और इस पर आप लोगों को जो टोटल स्क्वायर फीट बनेगी, यानी कि जो खिड़कियों के साइज़ हैं, जैसे 4x5 की खिड़की है, 5x7 की खिड़की है, अब उनको जो स्क्वायर फीट टोटल अपने बनते हैं, स्क्वायर फीट कह रहा हूँ, उनका जो एरिया निकलेगा वो 350 स्क्वायर फीट एरिया बनेगा। लेकिन डिपेंड कर रहा है, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि ड्राइंग में आपकी खिड़कियां कितनी हैं, उनके साइजेस क्या हैं। बड़ी खिड़कियां तो ज़्यादा खर्चा आएगा, छोटी खिड़कियां तो आप लोगों का खर्चा कम आएगा। रेट आपको मिलेगा 850 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एलुमिनियम के काम का। 2,97,500 रुपया आप लोगों का एलुमिनियम के काम पर खर्चा आएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ अलमारियाँ आ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो हम कैबिनेट्स बनाते हैं हॉल के अंदर या रूम्स के अंदर, वो जो है उन पर खर्चा जो है आप लोगों का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 860 रुपये रेट मिलेगा। इसका भी एरिया डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी अलमारियाँ कहाँ कहाँ बना रहे हैं, जितना उसका एरिया कवर्ड होगा वो आप लोगों का खर्चा आएगा। अगर आप नॉर्मली 8 मरला के में देखा जाए तो 350 स्क्वायर फीट एरिया हम कवर्ड कर सकते हैं अलमारियों वगैरह के लिए। इस पर आप लोगों का 3,01,000 रुपया खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास फिनिशिंग की लेबर का खर्चा आ जाता है। फिनिशिंग की जो लेबर है वो 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको चार्ज करेगी। तकरीबन 2850 स्क्वायर हमने ऊपर देखा कि आप हमारा एरिया कवर्ड है, और इस पर आप लोगों का 4 लाख रुपया फिनिशिंग की जो मजदूरी है उस पर खर्चा आएगा, क्योंकि कुछ मजदूरी जो है हमने ऊपर मटेरियल्स के साथ डिस्कस कर ली है, इसलिए आप लोगों का तकरीबन 4 लाख रुपया मजदूरी के बाकी जो चीज़ें हैं मजदूरी का वो आप लोगों का खर्चा आएगा। फिनिशिंग पर जो आपका खर्चा आने वाला है वो 45 लाख है। टोटल आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए 1,08,66,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। मुकम्मल 8 मरला का प्रोजेक्ट तैयार करते हुए कुछ दोस्तों को इस चीज़ से होता है कि इतना खर्चा नहीं है ये वो, लेकिन जब आप घर बनाते हैं तो आपको पता चलता है ये छोटे छोटे अखराजात हैं जो हैं मिलते हुए आप लोगों का इससे ज़्यादा ही खर्चा आएगा, इससे कम खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल। जो हर एक मटेरियल के, लेबर के, हर एक चीज़ को देखा जाए तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में अभी घर बनाना, लेकिन हमारा काम था कि आप लोगों को ये चीज़ें बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा, क्योंकि जब आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप 8 मरला से हट के किसी और पैमाइश में घर का खर्चा जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में अपना जो है वो रिक्वायरमेंट सेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसके मुताबिक बनाने वाले हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।